फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में रिवीजन स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लास्ट टॉपिक कवर किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स के बीच में डिफरेंस समझा। इरेगुलर ड्राइंग्स के दोनों मेथड समझ लिए थे। रेगुलर ड्राइंग्स में हमने प्रोसीजर समझा था कि अगर रेगुलर ड्राइंग्स में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो हमें इन टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और मैंने आपको कहा था, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ साथ साथ सुनते रहेंगे, कि जो बच्चे इन स्टेप्स को मिस करेंगे वो अपना क्वेश्चन गलत कर लेंगे। और ऐसा बहुत बच्चों ने प्रूफ भी कर दिया अपने अपने टेस्ट में, सब जानते हैं। इसका पहला फॉर्मूला हमने लिखा था, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑब्लिक नंबर ऑफ क्वार्टर्स। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तीसरे में हमने निकाला एवरेज टाइम। एवरेज टाइम मैंने आपको बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। फिर हमने स्टेप 4 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा था, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन होगा जो भी रेट होगा। फिर स्टेप 3 जो आपने निकाला, अपॉन में 12 ही रहेगा। बच्चे इसे मंथली सोचते हैं तो 12 लिख देते हैं, क्वार्टरली आता है तो कहते हैं सर 12 थोड़ी लिखना है, या बाय मंथली आता है तो 12 थोड़ी लिखना है, वो कुछ भी लिख के आता है। अपॉन ये फॉर्मूला है, अपॉन में 12 ही आएगा हमेशा, याद रखना इस चीज को। अब मेरे पास जैसे एक मैंने क्वेश्चन किया था, उसके अलावा अगर हम बात करें, बी एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ करे हैं ₹6000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। Calculate interest on drawings at the rate 12% per annum। तो हमने इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन करना है, कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझेंगे। हम सोल्यूशन में 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 टोटल ड्राइंग्स, हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। हमें फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 6000 पर क्वार्टर। एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 24,000। रेट मुझे गिवन है क्वेश्चन में 12%। एवरेज टाइम, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे। आपके पास जब क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करें। अप्रैल से शुरू होता है, और याद रखना 3 महीने का क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई और जून। जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे 3-4 क्वार्टर बन गए। क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर की पहली तारीख में। यहां से लेके पहली बार कब निकाला, क्योंकि फॉर्मूला था फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितना समय है मेरे पास, पूरे 12 महीने, प्लस आखिरी बार कब निकाला, 1 जनवरी को, वहां से 3 मंथ्स अपॉन 2, तो ये आ गया 7.5। फिर मैं निकाल दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 24,000। स्टेप 1 24 इंटू स्टेप 2 यानी कि 12 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। डेसिमल हटाया, नीचे 0 आ गया, 1 2 3, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 24 इंटू 7 जो आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, अगर आपके पास आ जाए बिगिनिंग की बजाय मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में, तो हम चेंजेस करते हैं। देखो टोटल ड्राइंग्स तो अभी भी 24 रहेगी, ठीक है। रेट हो जाएगा सेम, एवरेज टाइम बदलेगा। ये हमारे क्वार्टर है। पहले क्वार्टर के बीच में अप्रैल, मई, जून के बीच में मई आता है, और मई का मिडल
15th of May, 15th of August, 15th of November and 15th of February। तो पहली बार जो एवरेज टाइम में आएगा, पहली बार कब निकले पैसे? 15th ऑफ मे। यहां से ईयर एंड तक जोड़ो। देखो मई के 15 दिन बचते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 10.5। आप मई के 15 दिन है, जून से गिनना शुरू करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 10 महीने तो ये, और 15 दिन मई के, तो 10.5 प्लस आखिरी बार 15 फरवरी, फरवरी के 15 दिन, मार्च का पूरा महीना 1.5 अपॉन 6। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 24,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही अगर आपको मिडिल की बजाय इन्होंने कह दिया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आ गया तो मेरी ये जो वैल्यूज थी क्या देंगी? 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, 30 मार्च, हर क्वार्टर के एंड में। पहली बार कब निकाला? 30 जून। तो अगर हम बात करें, ये दोनों तो स्टेप सेम रहेंगे, एवरेज टाइम बदल जाएगा। पहली बार निकाला सर 30 जून को, वहां से ईयर एंड तक 9 मंथ्स, और आखिरी बार 30 मार्च, 0/2 4.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 24,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन, सॉल्व कर लेंगे आंसर। इज इट ओके? सिमिलरली क्वेश्चन में बहुत अच्छा पॉइंट आता है, कई बार मैं इसमें इसी को थोड़ा सा एडिट कर रहा हूं। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ₹6,000, चलो पहले क्वार्टरली नहीं समझा देता हूँ, ये मंथली में भी अप्लाई हो जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 9 months, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months। अब यहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months आ गया, तो बेटा पहले तो आप चेक करें 9 मंथ में कितने क्वार्टर आएंगे? पूरे साल में 4, 9 महीने में कितने क्वार्टर? 3 क्वार्टर, क्योंकि 3 महीने का एक होता है, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर आएंगे। तो पहली बात तो टोटल ड्राइंग बदलेगी, 6,000 इंटू 3 18,000। टाइम पीरियड सेम। यहां पे क्या होगा? एवरेज टाइम ध्यान से देखेंगे, एवरेज टाइम बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 9 मंथ। तो पहले 9 मंथ में जो क्वार्टर बनेंगे, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और, हो गए 9 महीने पूरे, 3 क्वार्टर बन गए। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल, 1 जून और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। यहां से टाइम पीरियड एंड तक कितना टाइम है? बच्चा सोचता है पूरे 12 महीने बच रहे, जबकि 9 मंथ एंड में खत्म हो जाएगा साल हमारा। तो कितने मंथ्स हैं? 9 प्लस आखिरी बार 9 + 3 अपॉन 2 6। ठीक है, 18,000 इंटू 12 अपॉन 100। यहाँ पे 6 अपॉन 9 लिख के आ जाता है 9 मंथली में, पागल हो जाता है बच्चा पेपर में बैठ के, क्योंकि 9 मंथ का कहा था सर। भाई साहब रेट के आगे क्या लिखा है? ये पूरे साल का रेट तो पूरे साल का है, तो आपको अपॉन में 12 ही लेना है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली क्वेश्चन बदलते हैं दोबारा से। 1 मिनट रुके, हमारे साथ फोटो क्लिक करनी है, अब करो। आज डाउट बाद में पूछना, क्या बात है जल्दी बताओ। पर एनम ना होता तो अभी हम उसके बारे में भी बात करने वाले, क्वेश्चन करेंगे। यस देखिए बेटा, इन द बिगिनिंग 6,000 पर बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब क्या है? 2 महीने, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 month। In the beginning of every bi-monthly for a period of 10 months,
अब बाय मंथली का मतलब क्या होता है? 2 महीने में एक बार। तो अगर हम अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 10 महीने पूरे हो गए। कितने बाय मंथली बने बेटा मेरे 10 महीने में? 5 बाय मंथली बने। ठीक है, अब 5 बाय मंथली है तो कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 5, 30,000। रेट तो यही रहेगा। अब टाइम क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी बाय मंथली, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी बाय मंथली, यानी 1 अप्रैल, फर्स्ट यहां से एंड तक 10 मंथ्स, यहां से एंड तक 2 मंथ्स, 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ? अच्छा, तो इसी के साथ हमारा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर दिया है A एज अ पार्टनर withdraws rupees 1 lakh for personal use, calculate interest on drawings at the rate 12% per annum. B as a partner withdraws rupees 1 lakh for personal use. Calculate interest on drawings at the rate 12%. तो हम सब जानते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया आप समझ ही गए होंगे। दोनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे, देखो 1 लाख की ड्राइंग है इंटू 12/100 इंटू 6/12, 1 लाख इंटू 12/100, दैट्स इट। आपको मैंने पहले बताया था, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 लाख विड्रॉ करे एक पार्टनर ने, किस दिन करे हैं, क्या डेट है, कुछ नहीं बताया। समझ लो क्वेश्चन क्या है, 1 लाख निकाले हैं पूरे साल में, कब निकाले हैं ये नहीं बताया। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ, 1 लाख इंटू 12/100, 1 लाख इंटू 12/100, परसेंटेज तो निकालनी पड़ेगी। अब अगर रेट के आगे दिया हुआ है पर एनम, तो मैं टाइम लगाता हूं एवरेज टाइम, और अगर रेट के आगे कुछ भी नहीं है तो मैं टाइम को इग्नोर कर देता हूं। समझ आ गई बात? यहां पे आंसर आएगा 6000, यहां पे आंसर आएगा 12,000। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। आपके पास जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इस तरह की बातें बहुत ज्यादा वो टच करते हैं। वो ड्राइंग्स दे देंगे, कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट 12% या 10%, आगे पर एनम लिखा है या नहीं लिखा ये बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर पर एनम वर्ड है तो टाइम पीरियड आ जाएगा उसमें 6/12, और अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो टाइम पीरियड इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ जितने परसेंट का हुआ है उतने परसेंट निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात? आगे समझ? और ये क्यों है, क्या एवरेज टाइम बोलते हैं, हाफ एवरेज टाइम। साल पूरा 12 महीने का होता है, उसका एवरेज कैसे होगा, आधा, तो 12 का आधा 6, तो 6/12। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज साइलेंट करो इसका फोन है बेटा, फोन साइलेंट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आता है, एक चीज बहुत ध्यान से सब बच्चे याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
is always calculated on opening capital. ओपनिंग कैपिटल तो हम सब जानते हैं, वो कैपिटल जो हमें साल के शुरुआत में दी होती है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्या दी हुई है, तो पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट एक तरीके से अगर सीक्वेंस से समझ आया तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की कैपिटल है, यहां लिख रहा हूं, दो पार्टनर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ABC started business with capital of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दे दी, ठीक है। या मैं अभी ए पे फोकस करूंगा। ABC started business with capital of rupees this and this during on 1st of July A इंट्रोड्यूस, मैं सारी इंफॉर्मेशन ए की देने वाला हूं। ए इंट्रोड्यूस 50,000 as capital and on 1st November he withdraws rupees 20,000 from capital। और हमें क्या कहा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% के हिसाब से। अब बेटा एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आपको ये जो कैपिटल दिया है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है। कैसे पता लगा? क्योंकि लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस, डेट तो दी नहीं मेरे भाई। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, तो स्टार्ट करा है यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। और साल के बीच में 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस करे हैं और 1 नवंबर को उसने विड्रॉ करे हैं 20,000। साल के बीच में वो कैपिटल विड्रॉ भी कर रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। सोल्यूशन देखें बेटा, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। देख, पहला कॉलम अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद टाइम या टाइम पीरियड और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस दिन इन्वेस्ट करा? 1 अप्रैल। फिर उसके बाद 1 जुलाई में चेंज हुआ, फिर उसके बाद 1 नवंबर में चेंज हुआ। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख। फिर 50,000 इंसर्ट किया, यानी कि कितनी हो गई कैपिटल? 150। फिर उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया 130। कोई प्रॉब्लम? टाइम ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंफ्यूज नहीं करेंगे। वहां पे ईयर एंड तक का टाइम देखते थे, यहाँ पे एक डेट से अगली डेट तक का टाइम देखेंगे। 3 मंथ्स, 7, 8, 9, 10, 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, ईयर एंड तक, यहां से ईयर एंड तक 11, 12, 1, 2, 3 मार्च तक चलेगा ना, तो 5 मंथ्स हो गए। फिर निकाल लेंगे 1 लाख इंटू कितने परसेंट था? 12/100 इंटू 3/12। फिर 150 इंटू 12/100 इंटू 4/12। फिर 130 इंटू 12/100 इंटू 5/12।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो टोटल आएगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये तो अभी जो हमने क्वेश्चन समझा, इसमें हमारा क्या था कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी, बीच में एडिशन डिलीशन थे, उसके हिसाब से समझ लिया। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि ए बी एंड सी आर पार्टनर, ठीक है, दिस हैड अ कैपिटल और एज ऑन 31st March 2020 worth rupees 250, 3 lakhs and 280 respectively. During the year, A got a salary, A and B got a salary of rupees 50,000 and 60,000 respectively. They had and C get a commission of rupees 40,000. Stop. They had withdrawn rupees 50,000 each as drawings. Full stop. Interest on drawings were rupees 3,000 each. Profit distributed among the partners were rupees 1,50,000 equally. Calculate interest on drawings, interest on capital at the rate 12% per annum. ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मेरे पास जो कैपिटल दी हुई है वो क्लोजिंग कैपिटल है। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और आपको कहा था ये हमेशा कैलकुलेट होगा ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। मैंने पिछली क्लास में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाए थे। आप सबको होपफुली याद होंगे कि कैपिटल अकाउंट जो भी होता है, जिस भी पार्टनर का होता है, उसमें सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस होता है, फिर इसके बाद बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, बाय कैश। अच्छा, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। और मुझे चलो फिलहाल यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय कैश एडिशनल कैपिटल। इधर आता है टू कैश कैपिटल विड्रॉन, टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इससे मेरी क्या निकलती है क्लोजिंग कैपिटल। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो होती है यहाँ पे ये ओपनिंग कैपिटल होती है जिससे स्टार्ट होता है, और ये जो हम निकालते हैं ये क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। ठीक है, मैंने क्या करा था, ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल दिया। अभी मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग है और मुझे इंटरेस्ट किस पे देना होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो मैं अब इस क्लोजिंग से वापसी इधर से जाऊंगा और ओपनिंग पे पहुंचना है मुझे। तो ओपनिंग पे पहुंचने के लिए मुझे सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। जब
ओपनिंग से क्लोजिंग निकाली तो ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ से ऊपर जाऊंगा यानी कि ये प्लस ये माइनस। क्या क्या प्लस होगा दिमाग में फीड कर लो जिसको दिक्कत है। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉन माइनस सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना है मेरे भाई। ओपनिंग कैपिटल अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें आप कभी भी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो होगी नहीं क्वेश्चन में, वो तो निकालनी है ना। ठीक है, तो आप क्या क्या लेस करने वाले हैं? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी, ये तो यूज ही नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल है, तो पहले मैं क्या निकाल लूं? ओपनिंग कैपिटल। देखिए इधर सॉल्यूशन, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जितने भी पार्टनर हैं सबकी एक साथ बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम किससे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 250, 3 लाख, 280। अब इसमें एक एक चीज पढ़ते चले जाएंगे, उसे प्लस माइनस करते जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी, तो माइनस सैलरी 60 और इसमें कुछ नहीं है। फिर कमीशन है वो भी माइनस होगी। फिर इसके बाद मुझे दिया हुआ है 50,000 ईच एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स प्लस होंगे, ड्राइंग्स 50,000 ईच है, यानी कि हर एक का 50 50 50। कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी प्लस हो जाएगा 3,000 ईच। जी बेटा, कोई दिक्कत? इसके बाद क्या निकलेगा मेरा? और कुछ नहीं है। इसके बाद अच्छा प्रॉफिट भी है, सॉरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर 150 इक्वली। प्रॉफिट माइनस होगा 50-50 है ना, तो प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? माइनस प्रॉफिट 50 50। इससे क्या आ जाएगी मेरी? ओपनिंग कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट देंगे। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और उस पे 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल दूंगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? काफी सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल लेते हैं। और मैंने सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से टच इसीलिए कराया क्योंकि इसमें कुछ और भी आता है जो हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, वो क्या होता है? यहां तक तो आप दोनों शायद सॉल्व कर लेते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्यों बना है। ये तो हम कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में यहां पे दिया है दे हैड विड्रॉन ₹50,000 ईच फ्रॉम कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो सर ये कैपिटल विड्रॉन हो गई, मैंने कब मना किया? कैपिटल विड्रॉन भी सर प्लस होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स की बजाय क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैपिटल 1 अक्टूबर की, राइट? ओपनिंग कैपिटल तो सर अब भी वही आने वाली है। एक बार निकालना जरा, ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी? 1,80,000। पागल है क्या? 50 से ये प्लस का 50 है, माइनस का 50 है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। -50 + 3 153 आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए। -62 43 243 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो 280 में से 40 है, 240 और प्लस 243। जी बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या?
बताओ बताओ। टू लाख 30,000 आ जाएगा बेटा। ये प्लस का है, बेटा 250, ठीक है, -50, 2 लाख और 3,000 प्लस 2 लाख 3,000 गलत हो गया, पहले गलत हो गया था, अब तो ठीक है जी भैया। ठीक है। अब देखिए, अभी भी सर इसके ऊपर अगर आपने 12% निकाल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ इसके लिए यहां बुलाया है कि अगर ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम बीच में एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है, क्या है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, तो इसके बाद इंटरेस्ट के लिए एक स्टेटमेंट और बनेगी। यस सर। कौन सी वाली, जो इससे पहले बनाई थी क्वेश्चन में। आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, बट इस कैपिटल में क्या है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन एडजस्टेड है। क्या एडजस्टेड है, कैपिटल विड्रॉन। साल की शुरुआत में मेरी कैपिटल इतनी थी, तो अब मैं इसके लिए दूसरी स्टेटमेंट बनाने के लिए बेटा क्वेश्चन रब कर रहा हूं, प्लीज एक बार देखेंगे। अब आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, इसमें एडिशनल कैपिटल जुड़ी हुई है, तो मुझे एक स्टेटमेंट और बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप हर एक पार्टनर की अलग भी बना सकते हैं। yes. अब यहाँ पे हर एक की डेट एक जैसी है तो सेम बन जाएगी। डेट 1 अप्रैल की आपने कैपिटल निकाल ली, फिर उसके बाद वो 1 अक्टूबर में चेंज आ गई, 1 अक्टूबर, ठीक है। अमाउंट कितना है, पहले ए का निकाल रहा हूं, ऑन इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। ए का कितना था, 2033, और उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने क्या करा, कैपिटल विड्रॉ करी, यानी कि इसमें से 50,000 और चलेगा, ठीक है। तो 153। अब टाइम कितना है, यहां से अगली डेट तक 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 203 into 12 upon 100 into 6 upon 12. Similarly, 153 into 12 upon 100 into 6 upon। इंटरेस्ट आएगा, उसे प्लस करके आंसर। नाउ सपोज जो पहले बताया आपको कि ये इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ये जो है कैपिटल विड्रॉन की बजाय ड्राइंग्स होता, अगर ये ड्राइंग्स होता ओपनिंग कैपिटल सेम आती, फिर इसी पे हम इंटरेस्ट निकालते, बात खत्म हो जाती। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही कैपिटल विड्रॉन है, तो जो ओपनिंग कैपिटल थी वही क्लोजिंग बन जाएगी, जो क्लोजिंग थी वही ओपनिंग होगी, तो इंटरेस्ट उसी पे लग जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्या नहीं होगा, एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉन, तो इसके ऊपर 12% निकालते आंसर। पर अगर बीच में मेरे पास ये है एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। आप सबको पता है मैनेजर कमीशन कहाँ एडजस्ट करते हैं आप, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। अब अगर मैं उस पर छोटा सा डिस्कशन करूँ, एक 2 मिनट का डिस्कशन है, वो करके हम क्लास को एंड अप कर रहे हैं। क्या है वो डिस्कशन, मैनेजर इज टू गेट अ कमीशन, क्या लिखा है, मैनेजर is to get a commission at the rate 5% of net profit, which is rupees, suppose 1,10,000. Get a commission of 5% of net profit after charging सच कमीशन। और अगर लिखा है यही लाइन
manager is to get a commission at the rate 10% of net profit before charging such commission. Before charging such commission. और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,10,000। तो बेटा जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाए, क्या आ जाए आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो मैनेजर की जो कमीशन होगी वो कैसे निकलेगी बेटा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर लिखा है यानी कि 5/105 इंटू 1,10,000। और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो कितना आएगा, नॉर्मल मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट। बेटा इसमें माइनस रेट क्यों करेंगे आप, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगाते अपनी जिंदगी में, बस रटना है। आफ्टर सच कमीशन यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5। किसका 5 बोला, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो कमीशन के बाद का नेट प्रॉफिट है, वो मेरे पास है नहीं क्योंकि कमीशन तो निकालनी है। तो फिर वो होता कमीशन dx, उसका इतना इक्वेशन बनती तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया, क्या, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब इन्होंने क्या कहा, ऐसा नेट प्रॉफिट जो कमीशन से पहले आ रहा हो और वो दे दिया, तो सीधा उसका 5% निकालेंगे ना, क्यों माइनस करेंगे मेरे भाई, समझ आ गई बात। तो बिफोर वर्ड अगर आ रहा है कमीशन में तो नॉर्मल है, वो जितने परसेंट है वही निकाल दो। आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एडजस्टमेंट आपको पता है कहां करनी है, नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। समझ आ गई बात। तो आज हम इतना ही करते हैं, जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।